तो अब हमें यह फैसला करना है कि दर्पण के साथ हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। लेकिन बाबूजी, हम दर्पण को छोड़ के जा भी नहीं सकते। दूसरा कोई इतना पॉपुलर फिल्मी मैगजीन भी तो नहीं है जिसमें हम अपने मेकअप के सामान की पब्लिसिटी कर सके। एग्जैक्टली, वही तो है। नमस्ते बाबूजी। ओह हेलो सुनीति। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। प्लीज कम। जय विजय को तो तुम जानती ही हो ना। हाँ। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। सॉरी बाबूजी, बिना अपॉइंटमेंट ही चली आई। लो, अब बाबूजी भी कहती हो और फिर अपॉइंटमेंट की बात करती हो। अरे बेटियों को कभी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है क्या? बाबूजी तो सुबह से ही तुम्हें याद कर रहे हैं। मुझे? क्यों? बाबूजी आज दर्पण के ऑफिस गए थे। ओह, तो आपको पता चल गया? हाँ, लेकिन बात क्या हुई बेटी? आपसे उन लोगों ने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं शीतल सिंघानिया से मीटिंग करके निकला तो पता चला कि तुम दर्पण छोड़ चुकी हो। आप शीतल से मिलने गए थे? हाँ, लेकिन वक्त बर्बाद करके आ गए। अब देखो ना, इतना पैसा कमाया दर्पण ने हमसे, उस पर भी बाबूजी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं मानी उन्होंने। रिक्वेस्ट? कैसे रिक्वेस्ट? बाबूजी चाहते हैं कि सेम प्राइस पे हमें दर्पण का लास्ट पेज मिल जाए। लेकिन वो शीतल सिंघानिया मानी नहीं। ओह। सुनीति, अगर तुम वहां होती तो मेरी बात जरूर मान लेती, है ना? वैसे आजकल क्या कर रही हो? बाबूजी, मैंने लिपस्टिक ज्वाइन कर लिया है और आपकी ये बेटी अब भी आपकी बात जरूर मानेगी। रौनक, दैट रिमाइंड्स मी, वो तुम्हारा प्रोड्यूसर रजत देसाई अरेस्ट हो गया क्या? क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। मस्ट बी र्यूमर, लेकिन क्लब में लोग आज यही बात कर रहे थे। इसलिए तो नहीं उनका शेड्यूल कैंसिल हो गया? जो भी है पता तो चल ही जाएगा, और वैसे भी ये मैगजीन वाले ऐसी खबरें छोड़ते गए, सच जानते उसे छाप देंगे। अभय, तुम निशा का रेप कर दो। एक्सक्यूज मी? मैं मजाक कर रही हूँ यार। मैं जानती हूँ तुम्हें रेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यूं ही कह रही थी। दर्पण को एक सेंसेशनल न्यूज मिल जाती। वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा। यार आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम वाकई बड़ी बोरिंग हो गई हो। रियली? जब देखो यूपीसी यूपीसी। अरे यार, दर्पण को छोड़ के हम किसी और विषय के बारे में बात नहीं कर सकते क्या? ओके। अबे, तुम किसी कायनात को जानते हो? मैडम, क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि मैं एक मर्द हूँ? ओके मिस्टर मर्द, कहो, कभी तुम्हारी किसी ना किसी गर्लफ्रेंड को तुम्हें कायनात के पास लेके जाना पड़ा होगा ना? अबॉर्शन के लिए? मे बी। तुम प्रेग्नेंट हो? डोंट बी सिली अप है। मैं क्या तुम्हें इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ? तो फिर आपको गायने की जरूरत क्यों पड़ने लगी? है कोई जो प्रेगनेंसी को अपना पासपोर्ट टू रिचेस बनाना चाहती है। ऐसी मिनी? हाँ, बट यू डोंट वरी अभय, तरुण उसे जरूर संभाल लेगा। वो फोन आंसर क्यों नहीं कर रहा है?
मिनी, तुम जानती हो आंखों का हथियार क्या होता है? उसके आंसू। और तुम इस हथियार का इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें बर्बाद कर रही हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ जैस्मिन। दिन भर के इंतजार करने के बाद तुम ये समझ चुकी हो कि तरुण तुम्हारे कॉल्स ना ही ले रहा है और ना ही वो तुम्हें फोन कर रहा है। इसीलिए तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही हूँ। मैंने कब कहा तुम अपने आंसू रोको? तुम रो, बेशक रो, लेकिन मेरे सामने नहीं, तरुण के सामने जाकर रो। तरुण के सामने? हाँ, तरुण के सामने, ताकि वो तुम्हें इस तरह रोता देखकर इतना इमोशनल हो जाए कि तुम्हारे साथ रोने लगे, खुद आगे बढ़कर अपने हाथों से तुम्हारे आंसू पोंछे, तुम्हें अपनी बाहों में ले ले। क्योंकि अगर आज तरुण ने तुम्हारे आंसू नहीं पोंछे तो जिंदगी भर तुम्हें इसी तरह रोना पड़ेगा मिनी, जिंदगी भर। तरुण वापस आ गया? जी तरुण साहब तो कहीं गए ही नहीं। कहीं गए नहीं? जी। कहाँ है वो? जी अपने कमरे में। हाय तरुण, हुआ है तुम मिनी के यहाँ से? ये पैसे तो अभी तक यही है। क्यों तरुण, उसने लिए नहीं क्या? कम पड़ गए? और कितने चाहिए उसे? हम दी एक्चुअली मैं मिनी के घर गया ही नहीं। क्यों? मुझे मालूम नहीं है। डोंट बी फूलिश तरुण। उसे प्रेग्नेंट करते हुए तो तुम्हें शर्म नहीं आई ना? अब उसे अबॉर्ट कराने को कहने में तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ? दी आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। अगर ऐसा ही था तो मुझे सुबह ही कह देते, मैं खुद दे आती उसे ये पैसे। तुम? हाँ, फेंक आती मैं ये पैसे उसके मुंह पर और कह देती कि करा ले अपना अबॉर्शन। अबॉर्शन? बैड मैनर्स मिनी। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक जवान आदमी के कमरे में घुसने से पहले एक जवान लड़की को उसके दरवाजे पर नॉक करके आना चाहिए? या फिर तुम्हारे बिजनेस में ये जरूरी है? बिजनेस? हाँ, बिजनेस, पेशा। हाँ, शायद तुम्हारी जुबान में सिर्फ धंधा कहते हैं, है ना? यही है ना तुम्हारा धंधा? तुम जैसी लड़कियां अमीर लड़कों को अपनी हवस के जाल में फंसाती, फिर उन्हें सेड्यूस करती और फिर प्रेग्नेंट हो जाती और फिर उस प्रेगनेंसी की कीमत मांगती। लेकिन इसमें भी क्या चली थी? हाँ, मैं तो आ ही रही थी तुम्हारे घर पैसे देने। पैसे देने के लिए? हाँ, पूरे 5 लाख रुपए। जितने अबॉर्शन में खर्च होंगे उतने काट लेना और बाकी अपने लिए रख लेना। नहीं। क्यों नहीं? अकॉर्डिंग टू मी 5 लाख रुपए काफी होते हैं इस गंध को मिटाने के लिए। गंध? हाँ, गंध जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। गंध मत कहो इसे, ये गंध नहीं है, ये हमारा प्यार है। ओह रियली? सो स्वीट। लेकिन तरुण तो इसे प्यार नहीं समझता, बल्कि वो भी चाहता है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। क्यों का? मैं सही कह रही हूँ? जवाब दो तरुण, क्या तुम भी यही चाहते हो? हाँ तरुण, जवाब दो, लेकिन इसे जवाब देने से पहले तुम अपना जवाब पापा को जरूर सुना देना। पापा को? हाँ तरुण, पापा कितने खुश हो जाएंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे की अभी तक शादी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो दादा बनने वाले हैं। ओह कम ऑन दी, तुम्हें तो मालूम है पापा को जब इस बात के बारे में पता चलेगा तो किस तरह रिएक्ट करेंगे वो। मैं जानती हूं तरुण, लेकिन तुम भूल रहे हो और मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही हूं।
जब पापा को ये पता चलेगा तो पापा क्या करेंगे? वो तुम्हें अपने घर से ही निकाल देंगे, अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाओगे तुम तरुण। ना खाने के लिए रोटी होगी और ना रहने के लिए सर पे छत। भीख मांगते फिरोगे तुम रास्तों पर, इस 2 टके की लड़की और उसके नाजायज औलाद के साथ। प्लीज स्टॉप इट, इनफ नाउ। ओके तरुण, ओके। क्यों मिनी? जवाब मिल गया ना तुम्हें? हाँ शीतल, मिल गया मुझे जवाब। जवाब मिल गया मुझे। मिनी, तरुण, जाने दो। इस गंध को अपनी जिंदगी से निकाल देना ही बेहतर है। जाने दो उसे तरुण, जाने। बिच! शीतल सिंघानिया इज अ बिच। वही हुआ जिसका मुझे शक था। इतने दिनों से भाई बहन की खामोशी मुझसे चीख चीख कर कह रही थी कि शीतल ने तरुण के गले में जो सोने का पट्टा डाला हुआ है उसे वो नहीं खोल पाएगा, और वही हुआ। लेकिन मैं कान बंद करके बहरों की तरह बैठी हुई थी। सब कुछ मेरे सामने साफ साफ था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये शीतल सिंघानिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अरे क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी तरुण सिंघानिया से बेवकूफ लड़की। वो चाहती है कि तरुण की शादी, वो क्या नाम है उसका, वो मीरा आहूजा से हो जाए। और अगर मीरा आहूजा शीतल सिंघानिया की भाभी बनती है तो उससे सिंघानिया इंडस्ट्रीज और सिंघानिया के परिवार में शीतल सिंघानिया की पोजीशन एकदम सिक्योर्ड है। और अब देखना, विजय सिंघानिया के आते ही शीतल तरुण और मीरा की शादी करवाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। आने दो विजय सिंघानिया को। उसके आते ही मैं उसे बता दूंगी कि तुम उसके लड़के के बच्चे की मां बनने वाली हो। उससे क्या होगा जैस्मिन? वो मुझे एक्सेप्ट करने के बजाय तरुण को भी डिसोन कर देंगे। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। विजय सिंघानिया की जिंदगी में उसके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है उसकी इज्जत। वो उसे कभी भी मिट्टी में मिलने नहीं देगा। एक शख्स है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। कौन? सुनीति वर्मा। ये ले लिपस्टिक का इशू देख। ऐसा क्या छपा इसमें? तू जो कल सब रूमर्स कह रहा था ना, वो सारी बातें सच हैं। रजत देसाई सच में अरेस्ट हो चुका है। अच्छा, लेकिन ये दर्पण में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। रजत देसाई अरेस्ट हो गया और दर्पण को पता तक नहीं चला। हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल कि जो बात दर्पण तक ना पहुंचे वो लिपस्टिक में छप जाए? हाँ, लिपस्टिक में वो सिर्फ एक रवि भटनागर है और यहां तुम सब लोग हो। करते क्या रहते हो तुम सब? दर्पण की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी न्यूज दर्पण में छपने से पहले लिपस्टिक में छप गई हो। दर्पण में अब सुनीति जो नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो सिमरन? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ मैम कि दर्पण में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो सुनीति के होते हुए कभी नहीं हुआ। सुनीति, सुनीति, सुनीति! दर्पण में ऐसा क्या हो गया हाँ, जो सुनीति वर्मा के होते हुए ना हुआ? काशीराम एंड सन्स ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया मैम। व्हाट? जी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया? काशीराम जी ने खुद फोन कर कहा है कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट दर्पण में नहीं छापेंगे। दर्पण में नहीं छापेंगे तो किस में छापेंगे? ये तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन क्या? वो अपने मेकअप के प्रोडक्ट किसी फिल्म मैगजीन में ही छापेंगे, और दर्पण के अलावा सिर्फ एक ही फिल्म मैगजीन है। लिपस्टिक। सर? यार सुनीति, कम सिट डाउन। जी सुनीति, आज मैं बहुत खुश हूं। जो काम मैं इतने सालों से नहीं कर सका वो तुमने लिपस्टिक में आते ही कर दिखाया। उनका सबसे पुराना क्लाइंट छीन लिया तुमने।
काश मुझे भी उतनी खुशी होती सर जितनी आपको हुई है। तो क्या तुम खुश नहीं हो अपनी कामयाबी से? सर काशीराम जी मुझे बेटी कहते हैं और मैं उन्हें बाबूजी। इस बाप बेटे के पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल किया है मैंने अपनी खुदगर्जी के लिए। तो इसमें गलत क्या किया तुमने? तुम्हें क्या लगता है खुदगर्ज होना पाप है? नॉट एट ऑल सुनीति, इट्स नॉट अ सिन टू बी सेल्फिश। ये सारी दुनिया सेल्फिश है, जिसे देखो अपने बारे में सोचता रहता है। एंड आई थिंक यू मस्ट स्टार्ट डूइंग दिस नाउ। अपने बारे में सोचो सुनीति, अपने लिए जीना सीखो। लेकिन दूसरों के बनाए हुए उसूलों के हिसाब से, है ना सर? क्योंकि वही उसूल तुम्हें तोड़ने हैं सुनीति। लेट देम फील कि तुम उनकी जैसी हो। जैसा तुम सोचती हो वैसा वो सोचते हैं। जो जुबान तुम बोलती हो वही जुबान वो बोलते हैं। वही रहन सहन, वही कपड़े, वही पार्टीज, वही अंदाज है तुम्हारा जो उस हाई सोसाइटी का है, जिस सोसाइटी में घुसकर तुम उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती हो। आपका मतलब है सर, when in Rome, do as Romans. एग्जैक्टली सुनीति, रंग दो अपने आप को उनके रंग में, जिनकी जिंदगी से तुम सारे रंग छीनना चाहती हो। सुनीति, तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हारी प्रेजेंस नोटिस ही ना हो, बल्कि तुम सेंटर स्टेज होल्ड करो। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी ये घरेलू इमेज, ये पर्सनालिटी बदलनी होगी। तुम्हें सजना संवरना होगा। जी? लिपस्टिक में काम करते हुए तुम्हारी सबसे ऑब्वियस शॉर्टकमिंग क्या है पता है? शॉर्टकमिंग क्या है सर? You don't wear the right shade of a lipstick. लिपस्टिक? Yes, Suniti. It's extremely important. The right shade of a lipstick. मेरे ख्याल से ये शेड तुम्हें बहुत सूट करेगा। Yes, please go on, try it. Yeah, please. Lipstick.